Welcome to Law Learning School. uh, 10 मिनट लेट हो गई, उसके लिए माफी चाहेंगे। ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिएगा। uh, 10 मिनट लेट हो गई, उसके लिए माफी चाहेंगे। हाँ, मेरी एक्सेस में बिल्कुल बढ़िया है ऑडियो वीडियो। तो हमारी ये 9th क्लास है, ठीक है। इससे पहले हमने 8 क्लासेस तक कवर कर लिया है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं कि हमने कहाँ तक कर लिया है। इससे पहले बात करें कि हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। तो ये हमारा लॉ लर्निंग स्कूल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये प्लेलिस्ट है जहां पर डेली की डेली क्लासेस जो है वो अपलोड हो रही है। तो आप देख सकते हैं इन क्लासेस को, ठीक है। इन क्लासेस को देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, यदि आपका पेपर 2 लॉ है, यूजीसी नेट पेपर 2 है, लॉ है, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी आज से 9 PM पर जो डेली लाइव क्लासेस होंगी यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए, ठीक है। और उसमें मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अटेंड करिएगा यदि आपका पेपर 2 लॉ है 9 PM पर, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं कल की क्लास में हमने क्या देखा था। तो हमने देखा था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड, स्वयं प्रभा, स्वयं एंड मूक जैसे कंसेप्ट हैं, ये सब जो है वो ऑनलाइन मेथड है, ठीक है। और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड देखा था कि ऑफलाइन मेथड कैसा होता है, वहां पर आपको फेस इंटरेक्शन करना पड़ता है स्टूडेंट एंड टीचर दोनों को ही। और प्री टेक्नोलॉजी एजुकेशन कंटेक्स्ट, ये सब हमने देख लिया था, इसको बार बार जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। सम लिमिटेशन देखी थी ऑफलाइन मेथड की, क्या कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि वन वे फ्लो है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। वहां पर टीचर जो है वो कंटिन्यूसली टॉकिंग करता है और 1 आवर तक, ठीक है, विदाउट नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये कुछ लिमिटेशन देखी थी। ऑनलाइन मेथड देखा था कि ई लर्निंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होता है, जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीजों का यूज करके आप लर्निंग करते हैं, जैसे कि आपका वीडियो टैप होगा, ऑडियो वीडियो, और यदि आप यूट्यूब जैसे यूट्यूब यूज करते हो वो भी आपका ऑनलाइन मेथड है, ठीक है। ये हमने देख लिया था। एडवांटेजेस भी देखी थी ऑनलाइन मेथड की, ये क्या कुछ हमारी डिसएडवांटेजेस थी ऑनलाइन लर्निंग मेथड की, ठीक है। और आज की हमारी 9th क्लास है, ठीक है। इससे पहले हमने 8th क्लास तक कवर कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में तक देख लीजिएगा सभी को। और जल्द ही हमारी जो यूनिट है वो समाप्त हो जाएगी और आपको डिटेल में सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दे दिए जाएंगे। बात करते हैं मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपकी फुल फॉर्म कि मूक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, एक ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, दैट हैज ओपन एक्सेस की, जो कि जिसका क्या है, ओपन एक्सेस है, मतलब वेब के माध्यम से हर कोई जो है वो वहां तक पहुंच सकता है। इसका ओपन एक्सेस है, मतलब खुली पहुंच है, मतलब हर किसी इंसान को, मतलब जो भी पढ़ना चाहता है वो अपनी इच्छा अनुसार, अपने टाइम के अनुसार जो है वो पढ़ सकता है। और इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जहां पर टीचर स्टूडेंट दोनों का इंटरेक्शन होता है। यदि आप लाइव क्लासेस वगैरह अटेंड करते हो तो वहां पर इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बाय मीन ऑफ वेब,
वेब के माध्यम से, ठीक है। और मूक जो है वो प्रोवाइड करता है, मूक मीन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेशन विद द कोर्स मटेरियल दैट आर नॉर्मली, जो यूज किया जाता है कन्वेंशनल एजुकेशन सेटिंग में। बोला है मूक, मूक का क्या कंसेप्ट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मतलब कि आप जहां पर बहुत बड़े पैमाने में खुला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है आप पहुंचते हो और हर जो स्टूडेंट तक कनेक्ट करते हो, ठीक है। और फिर बोला है कि मूक जो है वो प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेंट विद कोर्स मटेरियल दैट नॉर्मली यूज किया जाता है कन्वेंशनल एजुकेशन सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा लेक्चर, वीडियो, स्टडी मटेरियल और प्रॉब्लम सेट, ठीक है, ये सब आते हैं मैसिव में, मूक में, जिसकी क्या फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। जिसका क्या मतलब है कि आप जब आप देखेंगे कि यदि आप किसी नॉर्मल जैसे प्राइवेट कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट में भी यदि आप टीचिंग करते हो तो आपकी पहुंच सिर्फ 100 लोगों तक होती है, आपकी 200 लोगों तक। यदि आप 2 या 3 से क्लासेस जो है वो लेते हैं तो आप इंटरेक्शन कर पाते हैं सिर्फ लिमिटेड लोगों तक। लेकिन जब आप ऑनलाइन मेथड से आप टीचिंग करते हो तो आपकी पहुंच जो है बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है। मतलब आप इंटरेक्शन कर सकते हो बहुत ज्यादा लोगों के साथ, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि मूक का क्या कंसेप्ट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। मैसिव, ठीक है, मैसिव का मतलब है व्हाट इज मैसिव, जहां पर 100,000, 10,000, 1 लाख, यहां पर कोई लिमिट नहीं है आपके स्टूडेंट तक पहुंचने की, ठीक है। और वहां पर होता है फोकस ऑन स्टेबिलिटी और फोकस ऑन कम्युनिटी एंड कनेक्शंस, ठीक है। फिर बोला है ओपन रजिस्ट्रेशन है, कोई भी, चाहे आप किसी भी आपका बैकग्राउंड है, मतलब आप चाहे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं या आप शहरी क्षेत्रों से आते हैं, रूरल हो चाहे अर्बन हो, सभी लोग जो है वो इन प्लेटफॉर्म में जो है वो एनरोल हो सकते हैं। मतलब वहां पर ओपन रजिस्ट्रेशन है और ओपन मीन ओपन कंटेंट मिलेगा, फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा और अफोर्डेबल मिलेगा, ठीक है। जहां पर जैसे कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं ये भी फ्री के होते हैं, जहां पर आपको कोई शुल्क जो है नहीं देना पड़ता और फ्री की आपको स्टडी करवाई जाती है, ठीक है। और लोकल और सेल्फ रेस होता है, मतलब आप अपनी मर्जी से अपने टाइम के अनुसार, चाहे आप रिकॉर्डेड देखते हो, जैसे कि ये लाइव हो रहा है लेकिन उसके बाद जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर रहेगी, तो आप अपनी मर्जी से सेल्फ पेज से आप उसको देख सकते हो। फिर स्टार्ट एंड डेट होती है और कॉलेज क्रेडिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि जिसको कि हम आगे लर्न करेंगे। लेकिन क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि यदि आप फॉर एग्जाम्पल यदि आपने एक्स नाम की यूनिवर्सिटी से आपने क्या करा है, कोई जैसे कि आप अपने मास्टर का कोर्स कर रहे हो और आप यहाँ पर 1 ईयर, जैसे 2 ईयर का मास्टर कोर्स है, वहां पर आप यदि 1 ईयर जो है वो लगाते हो और बाद में कोई आपके साथ कुछ भी हो जाता है या कुछ भी आपको कोई काम आ जाता है जिसकी वजह से क्या है आप छोड़ देते हो बीच में, ठीक है। आपने 1-2 साल का गैप भी ले लिया, लेकिन आपके क्रेडिट जो होंगे वो आपके कॉलेज क्रेडिट आपके बैंक में जो है वो जैसे होता है। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे कि मूक में है हमारा एक, ठीक है, मूक में क्या है कि आपके क्रेडिट्स जो होते हैं ना वो जुड़ते रहते हैं, ठीक है। जिससे क्या है कि आपकी जो है वो आपको बार बार जो है जैसे फर्स्ट ईयर जो है वो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और बजट में भी होता है, रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर भी होता है और लर्निंग कम्युनिटी भी होता है और स्क्रिप्ट असेसमेंट और फीडबैक होता है, ठीक है। और मूक का प्लेटफॉर्म कैसे है, जैसे कि यूएडमी और मूक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है वो मूक के फॉर्म है। फिर है ओपन ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जिसे मूक बोलते हैं। और मूक क्या है, एक रिसेंट प्रोग्रेशन है इन डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। मूक क्या है, मूक आर द रिसेंट प्रोग्रेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन की दूरस्थ शिक्षा के लिए जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मूक जो है वो ओरिजिनेट हुआ था 2008 में अमंग द ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस, ठीक है, कि 2008 में इसे ओरिजिनेट किया गया था एक ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस के माध्यम से एक के बीच में ये उत्पन्न हुआ था, ठीक है।
फिर मोस्ट ऑफ द इनिशियल कोर्स जो है वो वर इन्फ्लुएंस बाय द कनेक्टिविज्म थ्योरी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जैसे कि अलग अलग कोर्सेज जो है वो इन्फ्लुएंस किए गए थे बाय द कनेक्टिविज्म थ्योरी एंड विच एम्फेसिस करते हैं ये नॉलेज को एंड लर्निंग अराइज फ्रॉम अ नेटवर्क और रिलेशनशिप और कनेक्शंस के बीच में, ठीक है। जैसे कि मैसिव, मैसिव का क्या मतलब होता है कि 1000 ऑफ स्टूडेंट कैन टेक द सेम सम कोर्स, कि आपको ऐसे लिमिट नहीं है कि आप 5 लोगों तक पहुंच सकते हो। आप एक जैसे कि आप एक ऐसी क्लासरूम है, एक ऐसा क्लासरूम बनेगा जहां पर 1000 ऑफ पीपल जो होंगे, 1000 ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो उस क्लास को, उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सेम टाइम में। फॉर इंस्टांस आपको 1,50,000 पीपल जो है साइन अप से डॉक्टर, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2012 के द्वारा जो है उसे बनाया गया था, जहां पर एक आपकी पहुंच जो है, मतलब आप एक कोर्स भी ज्वाइन करते हो, वहां आपके साथ कई हजारों जो स्टूडेंट, लाखों जो स्टूडेंट है वो सेम टाइम में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका इसके जैसे कि एनीवन की 3 कंटेंट है मेन, एनीवन, एनी टाइम और एनीवेयर, ठीक है, मतलब कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकता है और जब मर्जी जो है वो ज्वाइन कर सकता है। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, कैन यूज दीज कोर्स एंड दे आर फ्री टू एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, ठीक है, जहां पर आपको जो है अब तक शिक्षा जो है वो एक्सट्रीमली लो कॉस्ट तक पहुंचा दी जाती है, which make from you useful for anyone assuming they speak and correct language, ठीक है। मूक अवेलेबल है फॉर, अब हम देखते हैं कि कॉस्ट क्या है। तो बोला है मूक के लिए बहुत, जैसे मूक के कंसेप्ट से आप पढ़ रहे हैं, मैं ओपन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, तो वहां पर कॉलेज क्लासेस जो है वो वेरी एक्सपेंसिव होती हैं और फ्री मूक यूजली कम विद अ स्मॉल फी, ठीक है। और स्ट्रक्चर कैसा है, तो हमारा ऑनलाइन स्ट्रक्चर रहता है जिसमें मूक के कंसेप्ट में, और आपको ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम होता है, मेन ग्रेड ऑफ द कोर्स, जहां पर आपको ग्रेड मिलते हैं कोर्स के, बट द इंस्टीट्यूशन दैट पब्लिश डज नॉट, ठीक है, मतलब आपको मूक में ऐसे कोर्स करवाए जाते हैं जहां पर आपको ग्रेडिंग भी दी जाती है, ठीक है, कि अवेलेबिलिटी होती है, मतलब एनी वन एनी टाइम। ठीक है, और इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, और कोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मर होता है और सेंट्रल टेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं स्वयं की। मेरे को ऐसे लग रहा है कि नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है, और इंटीग्रेटेड परफॉर्मर होता है, सेंट्रल टेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं स्वयं की, ठीक है। बात करें स्वयं की, तो स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड, मतलब युवा महत्वाकांक्षी दिमाग के लिए एक सक्रिय सीखने का वेब अध्ययन, मतलब जहां पर आपको स्टडी करवाई जाती है वेब के माध्यम से, यंग एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड, एक प्रोग्राम है जो कि इनिशिएट किया गया था, इनिशिएटेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जो कि डिजाइन किया गया था अचीव करने के लिए 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, ठीक है, मतलब कि स्वयं में एक अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, जिसकी की क्या हो, एक्सेस हो, हर कोई जो है वो वहां तक पहुंच सके, पहुंच हो, ठीक है। इक्विटी मीन इक्वालिटी होगी, और हर कोई पर्सन जो है वो वहां तक पहुंच सकता है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कोई भी पर्सन जो है वो वहां तक पहुंच सकता है, और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। साथ ही साथ बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वयं, तो स्वयं का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है,
ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेजेस, ठीक है, इंक्लूडिंग द जो बहुत मोस्ट इन डिसएडवांटेजेस एरिया में रहते हैं, मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही दूर है, जहां पर उनकी पहुंच जो है वो नहीं है, डिसएडवांटेजेस एरिया में रहते हैं, जिन्होंने कि आज तक शिक्षा की को आज तक जो है वो जाना ही नहीं है, क्या कुछ जो है वो शिक्षा होती है, ठीक है, और मतलब किसी ऐसे फार फ्रंट एरिया में रहते हैं जहां पर शिक्षा की पहुंच जो है वो नहीं है, डिसएडवांटेजेस एरिया में रहते हैं, उन तक ये स्वयं के माध्यम से जो है वो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना है, ठीक है। स्वयं क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो है वो, जैसे कि आप अपने फोन में ही देखेंगे तो स्वयं के बहुत ही ज्यादा कोर्सेज जो हैं वो स्वयं के नाम से जो है वो चलाए जाते हैं, और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं आप वेबसाइट्स के थ्रू भी, और साथ ही साथ इनका ऐप होगा उससे भी जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। स्वयं सीक टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड for the student who have the मतलब एक स्वयं क्या है, स्वयं है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड, जिसको कि इनिशिएट किया था, एक इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसलिए डिजाइन किया गया था कि अचीव करना है हमें 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, दैट इज एक्सेस, मतलब हर कोई स्टूडेंट जो है वो वहां तक पहुंच सके, एक्सेस है, इक्विटी है, और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दी जा सके। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराए जाए, स्पेशली उन लोगों को जो कि मोस्ट डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। और स्वयं क्या है, एक डिजिटल डिवाइड फॉर द स्टूडेंट है, ठीक है, और रिमेन अनटच बाय द डिजिटल रिवोल्यूशन, ठीक है, मतलब कि अब तक जो डिजिटल क्रांति से अछूते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि डिजिटली ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जो डिजिटली बहुत ही दूर हैं, ठीक है, मतलब एजुकेशन के मामले में वो डिजिटली बहुत ही डिसएडवांटेजेस एरिया में रहते हैं, वहां तक उनकी पहुंच नहीं है, टू हैव नॉट बीन एबल टू ज्वाइन, जो कि ज्वाइन नहीं कर सकते मेन स्ट्रीम ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी, जो कि क्या है हमारी ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल जो है वो नहीं हो पाए, ठीक है। ये था स्वयं का कंसेप्ट, ठीक है। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो उसके नाम से जाना जाता है, एंड एनपीटीएल और आईआईटी मद्रास के माध्यम की हेल्प से एंड गूगल की हेल्प से जो है इसे इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया था, एक प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। इट वुड बी अनटाइमली कैपेबल ऑफ होस्टिंग 2000 कोर्सेज, ठीक है, जहां पर कि 2000 जो कोर्सेज जो है वो चलाए गए थे, और 80,000 आर की आर ऑफ लर्निंग होती है, जिसमें कि क्या है 2000 तक के पाठ्यक्रमों और सीखने के 80,000 घंटे की मेजबानी करने के सक्षम होगा। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहां पर कवर किया जाएगा स्कूलिंग एजुकेशन की, वो मतलब एक ऐसा इनिशिएटिव बना दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जो कि कवर करता है आपकी स्कूल की एजुकेशन को भी, मतलब स्कूल की सारी शिक्षा जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सब भी आपका यहाँ होगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल के पर भी जो पढ़ाया जाता है वो भी यहाँ होगा, और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी पढ़ाया जाता है वो भी यहाँ इन प्लेटफॉर्म पर होगा। चाहे इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए या प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज को यहाँ कवर किया गया था। टोटल 2000 जो कोर्सेज जो थे वो चलाए गए थे, और 80,000 मतलब 80,000 आवर ऑफ लर्निंग जो है उसको कवर किया गया था, ठीक है। बात करते हैं व्हाट इज ऑफर इन द स्वयं में क्या जो है वो ऑफर किया गया था, तो बोला ऐसे कोर्स दैट आर टॉट इन अ क्लासरूम, जैसे कि क्लास 9th से लेकर टिल द पोस्ट ग्रेजुएट, एंड प्रिपेयर किया जाता है रीडिंग मटेरियल, जैसे कि आपको पूरे के पूरे नोट्स जो है वो दिए जाते हैं, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी जो है वो टाइम टू टाइम करवाए जाते हैं, क्विज भी करवाए जाते हैं,
और ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म फॉर क्लियरिंग द डाउट भी होता है, मतलब यदि किसी को कोई डाउट होएगा तो वो ऑनलाइन डिस्कशन का फॉर्म जो है वो उसको यूज करके डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर कैटेगरी ऑफ कोर्स जो है वो इंक्लूड करता है इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटी एंड मैनेजमेंट लैंग्वेज को, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी के यहाँ पर कोर्स जो है वो कवर करवाए गए थे। तो हमारा इंजीनियरिंग है, चाहे साइंस है, ह्यूमैनिटी है, मैनेजमेंट है, लैंग्वेज है, ठीक है। मैथमेटिक, आर्ट्स एंड रिक्रिएशन, कॉमर्स, जर्नल और लाइब्रेरी एजुकेशन, इन सभी कोर्सेज को इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है। कोर्स जो डिलीवर होते थे थ्रू द स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द लर्नर, ठीक है। ऐसे कोर्स जो है वो बनाए गए थे जो कि स्वयं के माध्यम से क्या दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टूडेंट जो स्टूडेंट वांट करना चाहते हैं सर्टिफिकेट, यदि किसी स्टूडेंट ने पूरी की पूरी, जैसे आप देखते हैं कि हम लोग तो सीधे ही ट्रेडिशनल माध्यम से ही हमने पूरी की पूरी पढ़ाई करी है, लेकिन कुछ लोग जो कि ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर स्कूलिंग का सिस्टम नहीं है, ठीक है, और वो इन माध्यम से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक जो है पूरे कोर्स जो है वो कवर करवाए गए हैं इस प्लेटफॉर्म पर। चाहे आप कोर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, चाहे साइंस की बात कर लीजिए, ह्यूमैनिटी की बात कर लीजिए, मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, लैंग्वेज की बात कर लीजिए, और मैथमेटिक, आर्ट्स और कॉमर्स जैसे बहुत ज्यादा कोर्सेज जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। और ये कोर्स जो है वो डिलीवर किए जाते हैं स्वयं के माध्यम से, फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाए जाते हैं, हर कोई पर्सन जो है वो इजी एक्सेस कर सकता है इन कोर्सेज को। और यदि पूरा ही स्टडी तो करवा दिया, और जब बात आती है सर्टिफिकेट की, तो स्टूडेंट जो है वो यदि सर्टिफिकेट लेना चाहे तो उनको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, और बहुत ही कम, मिनिमम बहुत ही कम, जैसे फीस 50-100 रुपए की फीस देकर ये सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डिग्री वगैरह जो इन सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईच कोर्स, जब हमारा एंड हो जाता है सारा ही कोर्स, तो असेसमेंट की जाती है कि स्टूडेंट को क्या कुछ समझ में आया, और उसके मार्क्स भी दिए जाते हैं, उसको ग्रेड भी दिए जाते हैं एंड दिस एग्जाम, ठीक है, वुड बी ट्रांसफर, और जो ग्रेड होते हैं उसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है टू द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे कोर्सेज को वेयर द क्रेडिट, ऐसे कोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं फॉर द एकेडमिक रिकॉर्ड। क्रेडिट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आप कोई पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं, यदि आपने 1 ईयर जो है वो लगा लिया और किसी भी रीजन की वजह से आपको जो है वो अपना कोर्स छोड़ना पड़ा, तो आपका ये क्रेडिट जो है वो ऐड होते रहेंगे, और आपको बार बार जो है वो फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब भी आप महसूस करते हैं कि आपको आगे अपनी शिक्षा जो है वो जारी रखनी चाहिए, तो आप वो वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और बोला है कि यूजीसी ने ऑलरेडी इशू किया है यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज को थ्रू स्वयं के माध्यम से, रेगुलेशन 2016, ठीक है। और एडवाइजिंग किया हमारी यूनिवर्सिटी को कि आइडेंटिफाई करें कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि वेयर द क्रेडिट, जहां पर क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है और ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, फॉर द कोर्स डन ऑन द स्वयं। और हमारा AICTE जो है has also put out the Gazette notification 2016 and subsequently for the adoption of these courses at credit transfer, ठीक है। उन्होंने, जो हमारे AICTE है, उन्होंने ने क्या किया, कुछ ऐसे कोर्सेज को गजट अधिसूचना जारी की, जिसके बाद जो क्रेडिट ट्रांसफर के लिए पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए, ठीक है। तो हमारा एकेडमिक, जहां पर जैसे कि होता है ना कि कहां पर हम क्या करेंगे, अपने क्रेडिट को रखेंगे, तो हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको फुल फॉर्म याद रखना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। एक वर्चुअल डिजिटल स्टोर हाउस है जो कंटेन करता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रेडिट अर्न, जहां पर आपने जो क्रेडिट अर्न किए हैं वो आपके ऐड होते रहें, और बाय द इंडिविजुअल, जैसे कि आप
क्रेडिट जो है वो एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो बनाएंगे। तो वहां पर जो है जो स्टूडेंट के बनाए जाएंगे, पर जहां पर यदि आपने +2 किया तो आपको वहां पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर दी जाएगी, और यदि आपने फिर अदर नेक्स्ट एजुकेशन जो है वो ली तो उसी के माध्यम से जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा। और यदि आप बीच में से कुछ ऐसी रीजन की वजह से अपनी जो है वो एजुकेशन जो है वो जारी नहीं रखना चाहते तो फिर उसको आपका जो क्रेडिट होंगे उनको बैंक में जो है वो क्रेडिट जो है वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपको दोबारा से रिपीट में आपको पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपने जहां से छोड़ा होगा वहीं से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट अर्न की जाती है बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट, ठीक है, और थ्रू आउट देयर लर्निंग जर्नी, ठीक है। इट विल एनेबल द स्टूडेंट टू ओपन देयर अकाउंट, ठीक है। यदि यह छात्र को अपने खाते खोलने और कॉलेज या वहां विश्वविद्यालय में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए विकल्प देने के में सक्षम है, ठीक है। मतलब यदि स्टूडेंट जो है वो अपना कॉलेज को छोड़ देना चाहता है या वहां पर रहना चाहता है, उसके कई ज्यादा ऑप्शन जो है एंटरिंग और लिविंग की। नेशनल कोऑर्डिनेशन की तो हमारे कुछ एक नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, 9 कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस्ड एंड डिलीवर 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारे जिस हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द स्वयं, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री या उत्पादन या वितरण किया जाता है, तो इसके राष्ट्रीय स्वयं के लिए जो है वो 9 कोऑर्डिनेटर जो है वो दिए गए हैं। तो हमारी AICET जो है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, जहां पर कवर किया जाता है जितनी भी आपकी जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, इन सभी की टेक्निकल जो कोर्सेज करवाए जाते हैं वहां जो यहाँ पर होते हैं, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फॉर द सेल्फ पेस एंड इंटरनेशनल कोर्स, ठीक है, जहां पर ऐड किए जाते हैं इंटरनेशनल कोर्स ऑल्सो। और NPTEL है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप जानते हैं कि नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन जो है वो हम आते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, ठीक है। और मतलब ये अलग अलग इनिशिएटिव है। यदि आप कोई भी कोर्स करेंगे, स्पेशली जैसे कि आप नॉन टेक्निकल कर रहे हैं, जैसे हमारा लॉ ही है, तो वो आता है UGC के अंडर, ठीक है। और यदि आप इंजीनियरिंग जैसे कि इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आप आते हैं NPTEL के अंदर। और टेक्निकल एजुकेशन में भी आता है कि आप कोई टेक्निकल चीज का कोर्स कर रहे हैं तो वहां भी टेक्निकल में आता। फिर है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्कूल एजुकेशन के लिए, जैसे कि हमारा +2 तक आता है NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और हमारा NIOS जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर द स्कूल एजुकेशन, ठीक है। IGNOU है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ द स्कूल। यदि आप स्कूल के बाहर IGNOU के माध्यम से जो है अपनी शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप IGNOU के माध्यम से जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और IIMB है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट बेंगलुरु, जो कि मैनेजमेंट की स्टडी, जैसे कि किसी ने MBA वगैरह किया हुआ तो वो आता है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु। और हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है। वहां पर टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ये थे कुछ एक इनिशिएटिव जो कि स्वयं के थे, ठीक है। और हाउ टू गेट अ सर्टिफिकेट, आप बात करते हैं कि किस तरीके से हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यदि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कोर्स जो है वो डिलीवर थ्रू द स्वयं अवेलेबल किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द लर्नर। और हाउएवर जो लर्नर यदि चाहे स्वयं से सर्टिफिकेट लेना तो वो रजिस्टर करवा सकता है फॉर अ फाइनल, रजिस्टर कर सकता है एग्जाम के लिए। और उसके लिए उसको कुछ मिनिमम स्मॉल से स्मॉल जो है वो थोड़ी, जैसे 50-100 रुपए 200 रुपया हो सकती है, अपनी फीस जो है वो देनी पड़ेगी और अटेंड करना पड़ेगा एक पर्सन एट डेजिग्नेटेड सेंटर ऑन द स्पेसिफिक डेट, ठीक है। उसको जो है वो व्यक्तिगत रूप से भाग लेना पड़ेगा
किसी स्पेसिफिक डेट, ठीक है। और एलिजिबिलिटी फॉर द सर्टिफिकेट जो है वो विल बी अनाउंस किया जाएगा कोर्स पेज एंड लर्नर विल गेट सर्टिफिकेट। जो लर्नर है वो सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त कर लेगा। कुछ क्राइटेरिया जो है वो उसे मैच करने पड़ेंगे, ठीक है। और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जो है अप्रूव करेगी क्रेडिट ट्रांसफर फॉर दीज कोर्स यूज ऑफ द मार्क सर्टिफिकेट और ऑब्टेन तो कोर्स, मतलब क्या कुछ कितनी मार्क उसने ऑब्टेन किए उस कोर्स से, ठीक है। बात करते हैं स्वयं प्रभा से। स्वयं का कंसेप्ट क्या था कि आप अपने फोन में जो है वो कोई ऐप जो है वो ओपन कर सकते हैं यदि आप स्वयं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि स्वयं के माध्यम से करवाती हैं, लेकिन स्वयं प्रभा फिर बोला कि कुछ एक लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं है, फोन की फैसिलिटी नहीं है, तो वो स्वयं प्रभा के माध्यम से, स्वयं प्रभा जो है वो हमारा टीवी का एक चैनल है, मतलब एक इनिशिएटिव है जो लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा, जो प्रोवाइड करता है 34 हाई एजुकेशन चैनल थ्रू द डीटीएच। जो हमारी पहले आती थी ना डायरेक्ट, जैसे कि ये सभी कोर्स जो है वो आपकी फ्री डिश में भी मिल जाएंगे, जहां पर आपको जो है वो कहीं रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं, मतलब फिर सिंपल आपके पास टीवी होना चाहिए और डायरेक्ट होम सर्विस, जैसे कि पहले आता था ना एंटीना वगैरह, वहां पर भी बोला कोई भी ऐसा टीवी होगा वहां पर एजुकेशन चैनल जो है वो ये चलाए जाएंगे डायरेक्ट टू होम सर्विस के माध्यम से अक्रॉस द लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है। 24/7 बेसिस पर, ठीक है, मतलब जो है 24 आवर जो है वहां पर जो है वो रिपीट होता रहेगा, जो भी कंटेंट जो है पढ़ाया जाएगा 7 डेज में, ठीक है। हर एक किसी भी डेज में छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। एक स्वयं प्रभा एक इनिशिएटिव है, दोबारा से सुन लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा, और 34 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल थ्रू द डीटीएच डायरेक्ट टू होम सर्विस एंड इस जो है वो दिलवाई जाती है, और यहाँ पर स्वयं प्रभा के माध्यम से एजुकेशन जो दी जाती है। ये बोला है द फीचर ऑफ स्वयं प्रभा क्या है, एजुकेशन कंटेंट दिलवाना है थ्रू द डीटीएच के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ठीक है। 34 चैनल जो थे वो प्रपोज किए थे जब हमारा जो कोर्स एंड टीचर ट्रेनिंग जो है वो कर रहे हैं। और करिकुलम क्या पढ़ाया जाता था, तो आपका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ एंड मेडिसिन, जो एग्रीकल्चर, इन सभी को वहां पढ़ाया जाता, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद हमारा आईआईटी ऑनलाइन क्लासेस एंड पॉपुलर एनपीटीईएल कोर्सेज, जैसे कि हमारा चैनल नंबर 1 पर, जैसे कि चैनल नंबर 11 पर हमारा आता है मैक्स ब्रॉडकास्ट होता है तो जी सैट के माध्यम से जो है वो ये चलाया जाता है। एब्री ब्रॉडकास्ट होता है तो जी सैट के माध्यम से जो है वो ये चलाया जाता है। एवरी डे देयर विल बी अ न्यू कंटेंट, बोले हर एक दिन जो है वो न्यू कंटेंट दिया जाएगा 4 आवर का, ठीक है। 4 घंटे जो है वो आपका न्यू कंटेंट दिया जाएगा और वुड भी इसको रिपीटेड किया जाएगा 5 टाइम, ठीक है। 5 टाइम जो है वो उसको रिपीट किया जाएगा, 5 मोर टाइम इन अ डे, अलाउइंग द स्टूडेंट चूज एनी टाइम दैट द कन्वीनियंट। जिसकी वजह से क्या होगा कि जहां पर स्टूडेंट जो है वो अपने टाइम के माध्यम से जैसा भी उनको ठीक लगे उस माध्यम से वो वहां पर उन कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एनपीटीईएल और इट्स यूजीसी, सीईसी और इग्नू के द्वारा, ठीक है। और इसके कंटेंट को कौन मेंटेन करता है, तो हमारा इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, ये जो है वो मेंटेन करता है। ये है व्हाट इज स्वयं प्रभा। तो एक करिकुलम बेस्ड कोर्स जो है और कंटेंट कवर किया जाता है डाइवर्स डिसिप्लिन में, ठीक है। एक प्राइमरी एम क्या है इसका कि मेकिंग क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी ऑफ लर्निंग जो है वो बनाना है और रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना, एक्सेसिबल करवाना है ऐसे रिमोट एरिया में जहां पर इंटरनेट जो है वो अवेलेबल नहीं है और स्टिल अ चैलेंजिंग, ठीक है। एक डीटीएच चैनल के माध्यम से, जी सैट सैटेलाइट के माध्यम से प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट करना है। फिर बोला है स्कोप क्या है, टाइम चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से 4 आवर में आपको पढ़ना है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। और चैनल जो है वो अपलिंक करते हैं जैसे वैगसैट, ठीक है, गांधीनगर एंड कंटेंट जो है वो, ये चैनल जो है वो चलाया गया है कहां से, चैनल बी साग गांधीनगर, ठीक है, वहां से जो है वो अपलिंक है
और ये कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एनपीटीईएल, आईआईटी, यूजीसी और सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी और नायोस के द्वारा। और इसका जो कंटेंट जो है वो मेंटेन किया जाता है इंटरनेट लाइब्रेरी नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है, एक वेब पोर्टल के माध्यम। बात करते हैं जो डीटीएच चैनल है वो कवर करता है कुछ फॉलोइंग, जैसे कि हायर एजुकेशन, ठीक है। ये जो डीटीएच चैनल है वो कवर करता है हायर एजुकेशन को, जहां पर करवाए जाते हैं करिकुलम बेस्ड कोर्स, ठीक है, कंटेंट एट द पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, जहां पर कवर किया जाता है डाइवर्स डिसिप्लिन सच एज आर्ट, साइंस और कॉमर्स जैसे कोर्स जो है, ऐसे आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, ह्यूमैनिटी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ और मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इन सभी का जो है वो करवाया जाता है। इन सभी कोर्सेज को यहाँ पर कवर किया जाता है, ठीक है। ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल ऑफरिंग्स थ्रू द स्वयं द प्लेटफॉर्म बीइंग कवर किया जाता है मूक के माध्यम से, मूक कोर्सेज के माध्यम से, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना सारे कोर्सेज जो हैं कितने सारे कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर चलाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर आपको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जैसे सारे ही सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर हायर एजुकेशन, तो हमने देख लिया कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है कोर्स करवाए जाते हैं। फिर हमारा स्कूल एजुकेशन, जो कि हमारा क्लास 9th to 12 लेवल जब तक का जो भी मॉडल ऑफ टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज अ टीचिंग और लर्निंग एड दी जाती है चिल्ड्रन को ऑफ द इंडिया, हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए सब्जेक्ट बेटर एंड ऑल्सो हेल्प देम अप प्रिपेयरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स, ठीक है। और करिकुलम बेस्ड आपको कोर्स करवाए जाते हैं कि आपको करिकुलम की पाठ्यक्रम के आधार पर जो है वो करवाया जाता है, जहां पर आप मीट कर सकते हैं और नीड यदि हो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर की ऑफ द इंडियन सिटीजन इन द इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है। असिस्ट किया जाता है स्टूडेंट को कि वो प्रिपेयर करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड है, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जाते जाते। और इसको कि लर्नर सेंटर क्या होता है, टीचर सेंटर क्या होता है, कुछ एक जो हमारे टॉपिक रह गए उसके बाद हमारा पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जो वो खत्म हो जाएगा। और यदि आपका पेपर 2 लॉ है तो आप ज्वाइन हुइएगा 9 PM पर। हमारी फर्स्ट यूनिट जूरिस्प्रूडेंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं।